दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ और यूनिक हॉरर स्टोरीज लेकर आया हूं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो इन कहानियों को अंत तक ज़रूर सुने। और अगर आप राजवाल चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इन कहानियों की तरफ। मैं अपनी कहानी की शुरुआत ये कहकर करना चाहूँगा कि मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता था। मैं अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता हूँ जिनकी उम्र 8 और 6 साल की है। साथ ही हमारे परिवार में एक छोटा सा जर्मन शेपर्ड कुत्ते का पिल्ला भी है जिसका नाम मार्शल है। हम पिछले 5 सालों से इस 2 मंजिला इमारत में रहते आए हैं और पहले हमारे साथ किसी भी तरह की कोई अजीब घटना नहीं हुई थी। लेकिन जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसके कुछ हफ्तों पहले से ही हमारा कुत्ता थोड़ा अजीब बिहेव करने लगा था। वो एक जगह पर बैठकर अपना सर इधर उधर घुमाया करता था या फिर वो किसी अनदेखी चीज़ का पीछा करने लगता था और अचानक ही रुककर ऊपर देखने लगता था, मानो वो किसी को देख रहा हो। मैं और मेरे परिवार के दूसरे लोग उसका ऐसा बर्ताव देखकर खूब हंसा करते थे क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी फनी था। हमें लगा कि वो कुत्ता होने की वजह से शायद बस खुद की परछाई के पीछे दौड़ता रहता था। उस रात ठीक किसी और मामूली रात की तरह ही मैं अपने बेटे के साथ उसके कमरे में था और उसे सुला रहा था, जबकि मेरी बीवी हमारी बेटी को सुलाने में लगी थी। बच्चों के सो जाने के बाद हम नेटफ्लिक्स पर करीब 11 बजे तक मूवीज देखते रहे और फिर सोने चले गए। बिस्तर पर जाकर मुझे जल्द ही नींद आ गई थी, लेकिन उस रात मेरे बेटे ने मेरा हाथ हिलाते हुए मुझे उठा दिया। पापा, पापा, मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरे साथ सोने चलो। ये कोई अजीब बात नहीं थी। वो अक्सर मुझे नींद से जगाकर पैर दुखने की बात कहा करता था। दरअसल में उसके पैर नहीं दुखते थे, बल्कि जब उसने कोई बुरा सपना देखा होता था तो वो इस तरह से कहा करता था कि उसका पैर दुख रहा है, और वो अक्सर ही मुझे अपने पास सोने के लिए कहा करता था। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो 1:30 बज रहा था। मैं बिस्तर से उठा और उसका हाथ पकड़कर हॉलवे में जाने लगा। अभी मैं उसके कमरे से काफ़ी दूर था, लेकिन मैं वहीं से देख सकता था कि मेरा बेटा तो बिस्तर पर सोया हुआ था। मगर ये कैसे हो सकता था? उसी ने तो मुझे जगाया था और अपने कमरे में चलने को कहा था। अगर मेरा बेटा वहाँ पर सोया हुआ था तो मैंने किसका हाथ थाम रखा था? अब तक मुझ पर नींद का खुमार था, लेकिन इस बात को रियलाइज़ करते हुए मेरा होश ठिकाने आ गए थे और मैंने नीचे देखा। वो बिल्कुल मेरे बेटे की तरह ही दिखाई दे रहा था और वो मुझे देखकर मुस्कुरा भी रहा था। लेकिन मैं जानता था कि ये मेरा बेटा नहीं है, क्योंकि उसकी दोनों आंखें गायब थी। इसे देखकर मैं वहाँ से भागकर अपने कमरे में चला गया और इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करने लगा। मैं अपनी वाइफ को जगाकर इसके बारे में नहीं बता सकता था, क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा डर जाती या फिर मेरा विश्वास ही नहीं करती। कुछ लम्हों तक मैं अपने बेड पर ही बैठा रहा और अपनी सांसों को ठीक करने लगा, जो अब तक 7वें आसमान तक पहुंच रही थी। फिर कुछ देर बाद मैं उठा और अपने बेटे के कमरे तक गया। इस दौरान मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे कोई देख रहा हो। मैंने उसे धीरे से उठाया और कहा, बेटे, पापा के साथ सोना चाहोगे? वो काफ़ी अचंभित लग रहा था, क्योंकि इससे पहले सिर्फ वही मुझे जगाया करता था। मैं इस तरह कभी भी उसे जगाकर अपने साथ सोने के लिए नहीं कहता था। मैं उसे लेकर अपने रूम में आ गया, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था उसके बाद मैं उसे वहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचने लगा, इससे पहले कितनी ही बार मेरे बेटे ने मुझे देर रात जगाया था और कई बार मैं बिना आंखें खोले ही उसे अपने पास सुला लेता था। अब मैं सोचता हूँ, आखिर कितनी बार वो सचमुच मेरा बेटा था और जाने कितनी बार वो चीज़ थी जिसे मैंने उस हॉलवे में देखा था। कई बार मैं उसे लेकर अपने बिस्तर में सो जाता, लेकिन अगली सुबह वो अपने बिस्तर पर होता था। आखिर उन रातों में मैं किसके साथ था? मैं कामना करता हूँ कि वो जो कुछ भी था अब यहाँ से जा चुका है। मैं उसे दोबारा नहीं देखना चाहता। क्या किसी के साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो मुझे ज़रूर बताएं।
या फिर क्या कोई जानता है कि जो मेरे साथ हुआ है आखिर वो क्या था? मैं जानता था कि मेरे बचपन के घर में कोई था, कोई नहुसत, कोई टेंशन, कोई बेचैनी, कुछ तो था जिसकी मौजूदगी मैं महसूस कर सकता था। जब मैं छोटा था तो मुझे याद पड़ता है कि मुझे लिविंग रूम के अंधेरे से चमकदार लाल आंखें हवा में झूलती हुई सी दिखाई पड़ती थी। मुझे लगता था मानो हमारे घर में वेयरवुल्व्स और वैम्पायर्स रहते हो। जब से मैं तीसरी क्लास में गया तो मेरे कमरे में चमकदार रोशनी के गोले दिखाई देने लगे जो कई मिनटों तक रूम का चक्कर लगाते रहते थे। मुझे वो एलियंस के समान लगते थे। मेरा मासूम दिमाग इन चीज़ों के साथ सेंस बनाने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी मुझे अंधेरे से डर लगता था। हालांकि घर से बाहर जब मेरा अंधेरे से सामना होता तो मुझे डर नहीं लगता था, लेकिन जब भी घर के अंदर मैं अंधेरे में होता था तो मुझे ऐसे लगता था जैसे उस अंधकार में मुझे कोई देख रहा हो। जब मैं हाई स्कूल में गया तो पैरालौकिक घटनाएं और ज़्यादा बढ़ गई। गर्मियों की छुट्टियों में मेरा एक कजिन हमारे साथ यहाँ रहने आया था। उस समय मैं 7वीं या 8वीं में था। मेरा कजिन बिली मेरे पिताजी के कामों में उनकी मदद किया करता था। वो घर के उस कमरे में रह रहा था जहाँ जाने से मैं सबसे ज़्यादा डरता था। एक रात जब वो वहाँ सोया हुआ था, उसे अचानक ऐसे लगा जैसे मेरे पिताजी उसे मदद के लिए पुकार रहे हो। बिली, मदद करो, बिली, बिली। इस आवाज़ को सुनकर वो तुरंत उठा और मेरे पिताजी को चेक करने चला गया, लेकिन मेरे पिताजी तो आराम से सोए हुए थे और उन्होंने बिली को इस तरह से देखकर उसे पसंद नहीं किया था। बिली वापस अपने कमरे में चला गया, लेकिन फिर दोबारा उसे वही आवाज़ सुनाई दी, बिली, बिली, मेरी मदद करो। वो दोबारा से मेरे पिताजी के कमरे में उन्हें चेक करने गया। इस पर मेरे पिताजी काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे। उस रात बिली लिविंग रूम में ही सोफे पर सो गया था। इस घटना के बारे में मुझे दरअसल सालों बाद पता चला था। कुछ सालों बाद मेरा भाई कॉलेज चला गया और मैं उसके पुराने बेडरूम में शिफ्ट हो गया। हालांकि मुझे इस कमरे से भी डर लगता था, लेकिन ये मेरे कमरे से बड़ा था और मैं ऐसा ही रूम चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। एक सुबह जब मैं नींद से जागा तो मैंने देखा कि जहाँ मैं सोया हुआ था वहाँ पर मेरे सर की तरफ वाली खिड़की पर धूल से खोपड़ी बनी हुई थी, लेकिन ये खोपड़ी की ड्राइंग बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बनाई गई थी। उस समय मेरे घर में मेरे पेरेंट्स के अलावा और कोई नहीं था और वो इस तरह का मजाक नहीं कर सकते थे। जब मैंने ये बात अपनी माँ को दिखाई तो उन्होंने उसे देखते ही मिटा दिया। कुछ हफ्तों बाद मैं अपने बेडरूम में पड़ रहा था। वो रात का समय था, इसलिए चारों तरफ अंधेरा था। मैं जब उस खोपड़ी वाली खिड़की की तरफ देखने लगा तो मुझे शीशे पर अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन मेरे पीछे कोई सफ़ेद साया खड़ा हुआ था। इसे देखकर करीब 10 सेकंड तक मैंने अपनी सांसें रोक ली थी और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मैं क्या देख रहा था। आखिरकार मैंने हिम्मत करके अपना सर पीछे पलटाया, लेकिन वहाँ पर अब कोई भी नहीं था। मैंने दोबारा उस खिड़की की तरफ देखा, लेकिन अब सिर्फ मेरी ही परछाई मुझे नज़र आ रही थी। इस घटना के बाद मैं अगली कुछ रातों तक सोफे पर ही सोया। कुछ हफ्तों बाद जब मैं वापस अपने बेड पर सोने लगा था कि तभी मैं एक लेट नाइट रेडियो शो को सुन रहा था। इसी दौरान मेरी नज़र उस खिड़की पर गई और मैंने देखा कि वही सफ़ेद साया रूम से होता हुआ खिड़की के आर पार चला गया था। इसके बाद मैं वापस सोफे पर सोने चला गया। अगले कुछ हफ्तों में मैंने कई सारी आकृतियाँ उस खिड़की के आसपास बनी हुई पाई। ज़्यादातर समय वो लिखावट या शेप्स की तरह दिखाई देती थी। मुझे उनके होने से मनहूसियत महसूस होती थी, इसलिए मैं उन्हें तुरंत ही मिटा दिया करता था। पैरालौकिक और रहस्यमय घटनाओं का ये सिलसिला लगातार जारी था, लेकिन जब तक मैं सीनियर स्कूल में नहीं पहुंच गया कोई बड़ी घटना नहीं हुई। एक दिन मैं अपनी माँ के साथ लिविंग रूम में टीवी देख रहा था। हॉलवे की दूसरी ओर ड्रायर था जिसमें कपड़े सूख रहे थे।
वो ड्रायर भूतहा कमरे के पास था। जब मैं कपड़े निकालने उस तरफ जाने लगा तो खौफ मेरे ऊपर हावी हो रहा था और मुझे बेचैनी होने लगी थी। घर के इस हिस्से में मैं बहुत कम ही जाया करता था। जैसे ही मैं कपड़े निकालने नीचे झुका, मेरी आंखें बोझल होने लगी, मेरे हाथ नम पड़ने लगे। ऐसा लग रहा था मानो मुझे अपनी बॉडी पर कंट्रोल ही नहीं रहा हो। और फिर मुझे एक भारी भरकम हिस की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी। मैंने अपनी पूरी ताकत से खुद को गिरने से बचाया और अपने जिस्म पर दोबारा काबू पाकर मैं तेजी से वहां से बाहर निकल गया। इस घटना के कुछ ही समय बाद मेरी एक आंटी भी हमारे घर आई। उस समय वो मेरे साथ होने वाली परलौकिक घटनाओं के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन उनके आने के पहले ही दिन उनका सामना उससे हो गया था। वो बाथरूम से निकल रही थी कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। इस घर में इतने सालों से रहते हुए मेरे साथ बहुत सारे अनुभव हुए हैं और इन्हें देखते हुए इस बात में कोई शक नहीं है कि ये घर हॉन्टेड है। – 2018 में मैं 4 साल बाद अपने देश फिलीपींस लौटी थी। मेरे पेरेंट्स के रूम में पता नहीं क्यों एक 2 फीट लंबी किसी संत की मूर्ति रखी हुई थी। एक रात की बात है, मैंने अपने कजिन को कहा कि वो मेरे पेरेंट्स के रूम में जाकर मेरा लैपटॉप ले आए। मैंने देखा कि उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला वो वहीं पर जम गई थी। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है तो वो बोली कि उसने किसी छोटे से बच्चे को उस मूर्ति के पास खड़ा हुआ देखा था। उसने कहा कि उसने सही से तो नहीं देखा, लेकिन उस लड़के ने पीले रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और वो दोबारा कभी बाहर नहीं गई। थोड़ी देर बाद मेरी बहन अपने काम से वापस लौटी। वो वहीं फिलीपींस में रहती थी। जब हम डिनर करने लगे तो मैंने उससे पूछा कि क्या घर में कोई भूत है, और मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब उसने उसी तरह के लड़के को देखने की बात कही थी जैसा मेरी कजिन ने बताया था, जबकि इस समय तक मेरी कजिन ने उसे उस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। साथ ही उसने ये भी कहा कि वो लड़का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और उसे उस मूर्ति से खेलना पसंद है। जहाँ भी वो मूर्ति होती थी वो लड़का भी उसके आसपास ही रहता था और उसे बाथरूम में भी खेलते हुए देखा गया है। हमारे घर में जितने भी दोस्त रिश्तेदार रहने आए हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों ने उसे देखने का दावा किया है। इसके बाद हम इसी टॉपिक पर बात करने लगे कि आखिर वो लड़का कौन है या फिर वो कहाँ से आया है और वो आत्मा में आखिर कैसे बदल गया। हम एक आदमी को जानते थे जिसका नाम मिस्टर वेल्ट था और वो हमारे ही घर में मरा था। जब भी हमारे घर में अजीब परलौकिक घटनाएं होने लगती तो हम उसी के सर इसका इल्ज़ाम मढ़ते थे। अजीब घटनाओं के बारे में बताऊं तो जैसे चीज़ों का बेमतलब गिरना या फिर अजीब से सिक्कों का सीढ़ियों पर पड़ा मिलना और ऐसी ही चीज़ें जो कोई सेंस नहीं बनाती थी। हम मजाक में ये कहते रहते थे कि ये सब मिस्टर वेल्ट ने ही किया था। एक दिन मेरी माँ और मेरे पड़ोसी जब टॉयलेट को बदल रहे थे तभी मेरी माँ ने दरवाजे के खुलने की और बंद होने की आवाज़ सुनी और फिर उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी, मैं घर आ गया। उन्होंने सोचा कि शायद ये मैं था, क्योंकि उस समय मैं एक टीनेजर था तो उन्हें लगा कि मैं ऐसे ही हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन जाहिर है ये मैं नहीं था। उस समय मैं अपने एक दोस्त के घर पे गया हुआ था। जब वो देखने दरवाजे पर आई तो उन्होंने पाया कि सारे दरवाजे बंद थे और वो हैरान हो गई जब उन्हें वहाँ मैं नज़र नहीं आया। बात साफ थी, ये हमारे उसी घरेलू भूत ने किया था जिसे हम मिस्टर वेल्ट कहते थे। मैं अमरीकी क्रूज लाइन के लिए कई हफ्तों तक काम कर चुका हूँ। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस जहाज़ पर मैं काम कर रहा था वो हॉन्टेड था। एक बार की बात है जब मुझे जहाज़ की दूसरी मंजिल पर जाने की ज़रूरत पड़ी। जब मैं दूसरी मंजिल पर गया मैंने किसी को वहाँ पर नोटिस किया। वो एक निर्वस्त्र बुढ़िया दिखाई दे रही थी जो एक कमरे के दरवाजे के हैंडल को पकड़कर खेल रही थी। मैं तुरंत नीचे गया ताकि मैं किसी को बता सकूं कि मैंने क्या देखा है, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ था।
जब मुझे कोई बंदा मिल गया तो हम दोनों मिलकर वापस गए ताकि हम उसे ढूंढ सके और उसकी मदद कर सके, लेकिन वो हमें वहाँ पर नज़र नहीं आई। मेरे शिपमेट और मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो जैसे गायब हो गई थी। फिर हमने जहाज़ पर लगे कैमरा से भी उसे तलाश करना शुरू किया, लेकिन घंटों की रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद भी वो हमें कहीं नज़र नहीं आई, उस जगह पर भी नहीं जहां मैंने उसे देखा था। जिस घर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो ओरिजिनली एक बड़ा सा घर था, लेकिन बाद में इस प्रॉपर्टी को टुकड़ों में बांटकर इसमें कई सारे घर बनाए गए थे। ये घर अमेरिका के पश्चिमी इलाके में था और जब ये घर बना था उस समय ये इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ था और यहाँ ज़्यादा घर वगैरह भी नहीं थे। इस घर का असल मालिक इसी घर में मर गया था और कहते हैं उसने इस घर को कभी नहीं छोड़ा और मरने के बाद भी उसकी आत्मा यहाँ बसती है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये हमारा घर नहीं था, बल्कि यहाँ 3 अलग अलग परिवार रहने आए थे। हमारा घर यहाँ से नज़दीक में ही था। पहले परिवार ने साल 2008 में इस घर को गंवा दिया था, जिसके करीब 1 साल बाद तक ये खाली ही था और बाद में इसमें दूसरा परिवार रहने आ गया था। लेकिन वो लोग भी करीब 1 महीने बाद यहाँ से कहीं और चले गए थे, जिसके बाद यहाँ तीसरा परिवार रहने आया। हालांकि हमारी इन सभी लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन जब भी मेरी उनसे बात हुई तो तीनों परिवार के लोगों ने वहाँ भूत देखने का दावा किया था और अजीब बात यह है कि सभी ने उसी एक भूत को देखा था, एक बूढ़े आदमी का भूत जो अपनी लकड़ी के सहारे पूरे घर में चलता था। इस परिवार में रहने वाली एक महिला तो ऐसी भी थी कि वो कभी अपने कमरे में सोती ही नहीं थी। वो हमेशा सोफे पर सोया करती थी क्योंकि उसके कमरे में उस भूत को सबसे ज़्यादा बार देखा गया था। यह घर आज दुनिया वालों के लिए वीरान पड़ा है, लेकिन असल में इस घर में जो आबाद है वो किसी और का साया भी इस घर में गवारा नहीं करता है। मेरे दोस्त कार्ल के अपार्टमेंट में 2 भूत थे। पहली आत्मा एक छोटी लड़की की थी जो घर में रहने वालों के बालों से खेला करती थी और वो पर्दों के आसपास भी दौड़कर उन्हें हिलाया करती थी। दूसरा भूत मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकता था। एक रात जब मेरे अपार्टमेंट में काम चल रहा था तो मैंने कार्ल से पूछा कि क्या मैं उसके अपार्टमेंट में सो सकता हूँ। उस समय वो नाइट शिफ्ट पर था। हम दोनों के अपार्टमेंट्स आसपास ही थे। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उसके कमरे में ना जाऊं क्योंकि उसके कमरे में एक आदमी का भूत है जो किसी बाहरी शख्स को वहां ठहरने नहीं देता है। पहले जब उसके दोस्त उसके कमरे में गए थे तो उस भूत ने खुद ब खुद दरवाज़ा खोलकर उन्हें चीखते हुए कहा था कि वो वहां से दफा हो जाए, जिसे सुनकर उसके दोस्त अपनी लंगोट उठाकर भाग गए थे। खैर, मैं आखिरकार उस अपार्टमेंट में गया और जाकर सोफे पर लेट गया। जब मैंने बेडरूम और बाथरूम की तरफ जाने वाले छोटे से गलियारे की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा मानो जैसे कोई मुझे देख रहा हो। तभी मुझे पेशाब भी आ गया था और बाथरूम कार्ल के रूम से आगे की तरफ था। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उस रूम तक गया और रूम से 5 फीट दूर ही खड़ा होकर मैंने उससे कहा, देख भाई, मैं सिर्फ सूसू करना चाहता हूँ, ठीक है? तभी मुझे ऐसे लगा जैसे कोई भारी सी चीज़ वहाँ से हटकर बेडरूम के अंदरूनी हिस्से में चली गई हो। इसके बाद मैंने जल्दी से नेचर कॉल अटेंड किया और वापस अपने सोफे पर बैठ गया। हालांकि उस रात मेरे साथ कुछ भयानक नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझ पे कोई पैनी नज़र बनाए हुए हो और मेरे चूकने का इंतज़ार कर रहा हो। मेरे पास एक भूतहा कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले साल एक रात की बात है, मैं अपने रूम में ही था। मैं एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता हूँ जहाँ मेरा फ्लैट 4थे फ्लोर पर है और इस फ्लोर पर 3 और फ्लैट्स भी है। एक रात मैं टीवी सीरीज देख रहा था कि करीब 3 बजे की बात है कि तभी मैंने एक लड़की की आवाज़ सुनी जो दौड़ रही थी और हंस भी रही थी।
पहले तो मैंने उसे इग्नोर किया और सोचा शायद किसी को रात में घर आते हुए देर हो गई हो, लेकिन वो दौड़ने की आवाज़ लगातार आ रही थी। इस समय पर मैं अपने बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया और खुद से सवाल करने लगा कि ये कमबख्त आवाज़ आ कहाँ से रही है। काफ़ी वक्त तक कान लगाकर सुनने, तेज़ होने और सैकड़ों हॉरर मूवीज़ देखने की वजह से मैं जानता था कि ऐसे समय पर मुझे तहकीकात के कीड़े को कुचल देना चाहिए। मेरे ख्याल से वो आवाज़ शायद ऊपर से आ रही थी या फिर नीचे से आ रही थी। यहाँ से दूसरी बिल्डिंग काफ़ी दूरी पर थी और वो आवाज़ एको भी नहीं कर रही थी, जिसका मतलब ये था कि आवाज़ कहीं दूर से नहीं आ रही थी। लेकिन आखिर वो आवाज़ आ कहाँ से रही थी? अब मुझे ऐसे लगने लगा था शायद ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई हवा में चल रहा हो। अब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं बाहर जाकर तहकीकात करता या फिर मैंने दूसरा रास्ता अपनाया और हेडफोन्स चढ़ाकर वापस सीरीज देखने लगा। अगली सुबह जब मैंने इस घटना के बारे में अपने परिवार को बताया तो मेरी बहन ने कहा कि उसने भी उस आवाज़ को सुना था और वो भी बाहर जाने के लिए डरी हुई थी। उस दिन के बाद हमने वो शैतानी हंसी कभी नहीं सुनी, लेकिन हम अब भी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर वो था क्या। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ या मेरा नरेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार और फरमाइशें लिखते रहे। मैं आपको मिलता हूँ किसी और खौफनाक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।